हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा डिस्कशन करने के लिए। क्या बात है यार, गौतम कितना ज़्यादा कंफ्यूज है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब हमने देखा कि परसों जब सलमान सर ने उसको कैप्टेंसी के लिए पूछा तो वो इतना कंफ्यूज था। फर्स्ट टाइम में तो वो थोड़ा सा कम था कि उसने बोल दिया कि नहीं सर मुझे कैप्टेंसी नहीं चाहिए, ओवर फूड। लेकिन जब सलमान सर ने उसको बोला कि नहीं आप एक बार सोच लो, सोच समझ के फिर आंसर करो, मतलब उनका इनडायरेक्ट ये था कि तुम आंसर करो कि हाँ तुमको कैप्टेंसी चाहिए। तो उसने सोचने समझने और न जाने क्या इतना टाइम वेस्ट करने के बाद बोला कि हाँ मुझे कैप्टेंसी चाहिए। भाई अगर तुमने कैप्टेंसी ले ली एक बार तो कम से कम उस पर स्टिक तो रहो। हम घर में बैठे हुए ये बातें कर रहे थे कि यार गौतम को स्टिक रहना चाहिए अपनी बात पे, लेकिन गौतम इतना डरता है। हमें लगा था स्टार्टिंग में जब गौतम आया था, गौतम को देख के इतना मजा आता था ना कि गौतम के अंदर वो पोटेंशियल है, गौतम स्ट्रांग है, गौतम फाइट कर सकता है, गौतम अपने हक के लिए लड़ सकता है। लेकिन गौतम इतना डरता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया। वो सभी के पीछे पीछे जा रहा है कि तुम खा लो, तुम खा लो। ठीक है तुम्हें सभी की केयर है, तुम इसलिए जा रहे हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम इसलिए जा रहे हो। लेकिन इस शो में, जिस शो में तुम आए हुए हो, इस शो में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो इतना ज्यादा डरते हैं। तुम तो बिल्कुल डर गए हो। जिस तरीके से आज तुमने शालीन को वो अंडे का ट्रे दिया है कि शालीन ये तुम्हारे प्रोटीन का सेक्शन है, क्यों दिया है भाई तुमने। यहाँ गौतम तुम्हारी फॉल्ट है कि तुमने शालीन को प्रोटीन का सेक्शन क्यों दिया। वो प्रोटीन बिग बॉस हैंडल करेंगे कि शालीन को कितने प्रोटीन की जरूरत है और कितना शालीन को मिलना चाहिए। उन्होंने तो सभी के लिए फूड भेजा था, सभी को तो प्रोटीन की जरूरत है। प्रियंका जी ने जो पॉइंट रेज किया था कि प्रोटीन तो सभी को चाहिए, तो ऑब्वियसली प्रोटीन तो सभी को चाहिए ना, सभी की बॉडी को जरूरत है प्रोटीन की, सिर्फ शालीन को जरूरत है। शालीन को अपनी बॉडी बनानी है, शालीन को इसलिए ज़रूरत है, और बाकी कोई मुझे ऐसा नहीं लगता, या फिर मेडिकल ग्राउंड पे उनको कोई ज़रूरत होगी प्रोटीन की। लेकिन आपका कर्तव्य ये था गौतम, कर्तव्य कुछ ज़्यादा ही हिंदी होगी। हाँ, आपका ये राइट था कि आप वहाँ पे ये करते कि सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते, ना कि आप शालीन को आपने पहले एक अलग ट्रे दे दिया और फिर आप उसमें कंफ्यूज है। जब प्रियंका आके पूछती है कि तुमने शालीन को एक ट्रे क्यों दिया, तो उस पर कहता है कि हाँ मुझे जब जरूरत लगेगी तो मैं शालीन से ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था। आपने बोला था कि शालीन ये ट्रे तू रख, ये तेरे प्रोटीन के लिए है, और शालीन ने ले भी लिया। तो यहाँ आप गलत थे कि आपने उसको पूरा का पूरा ट्रे दे दिया प्रोटीन के नाम पे। और शालीन वाकई में, मतलब हमने ऐसा इंसान तो आज तक नहीं देखा होगा जैसा शालीन है। मतलब शालीन तुमको बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला के और ऊपर से टीवी पे दिखा के, जो बाकी घर वाले हैं उनको भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडियंस को दिखा रहे हैं, घर वालों को भी दिखा रहे हैं कि देखो शालीन की हम कैसे क्लास लगाते हैं। और सबसे एक एक करके पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि जो कल शालीन ने जो बिहेवियर किया था, पहले तो सलमान सर ने उनकी क्लास लगाई ही थी अच्छे से, उनके एटीट्यूड पे जो उन्होंने दिखाया था गौतम के एलिमिनेशन के नाम पे, जो फटाफट से जाके गौतम को हक कर लिए थे, और 2 मिनट पहले वो गौतम को गालियां बक रहे थे और कह रहे थे कि इस आदमी का दिया फूड अब मैं कभी नहीं खाऊंगा, अगर ये कहेगा भी तो भी मैं नहीं खाऊंगा। और विद इन अ सेकेंड आप जाके उसको हक कर रहे हो और कह रहे हो कि सर मेरे अंदर ह्यूमैनिटी है। तो इस पर सलमान सर ने आपको बहुत अच्छा सुनाया था, बहुत अच्छा सुनाया था कि हमें तुम्हारी ह्यूमैनिटी भी पता है और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ भी पता है कि तुम कैसे हो, ठीक है, जो तुमने सुम्बुल के साथ किया है। तो शालीन को सलमान सर ने तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन आज बिग बॉस ने फिर उसी बात को रिपीट किया और पूरे घर वालों से पूछा कि आप लोग बताइए कि जो कल साजिद का और अर्चना का रिएक्शन था और जो शालीन का रिएक्शन था, इन तीनों रिएक्शन में जेन्युइन रिएक्शन किसका था। तो सभी ने कहा कि अर्चना और साजिद का तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था, मतलब वो लग रहा था कि वो गुस्से में है तो वो क्लैप कर रही थी और वो कर्मा कर्मा कर रही थी। लेकिन शालीन का जो रिएक्शन था वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जेन्युइन है, ये सही है, ये फेक ही लग रहा था कि तुम कैसे 1 सेकंड में बदल सकते हो। तो इस पे और शालीन को फिर बोला कि शालीन आपको सिर्फ अगर इस घर में चिकन से ही मतलब है तो ये पकड़ो आप अपना 150 ग्राम चिकन और जाओ यहाँ से, क्योंकि अपनी जो ये ऑडिशन दे रहे हो ना एक्टिंग वाली, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। मतलब क्या भिगो के मारा है बिग बॉस ने शालीन को, सॉरी। लेकिन उसके बावजूद भी शालीन को कुछ समझ में नहीं आया। शालीन सच में तुम्हारे पास दिमाग खत्म हो चुका है, या फिर वो घर ऐसा है कि जहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है।
तुम वापस से पूछ रहे हो बिग बॉस। मुझे एक और बात पूछनी है। हमें तो लगा था कि शालीन को ये बुरा लगा होगा कि बिग बॉस ने कैसे उनको भिगो के मारा है, तो शालीन उस पर बात करेगा। मैं तो घर में बैठ के यही सोच रही थी, लेकिन शालीन क्या पूछता है, बिग बॉस मुझे 150 ग्राम चिकन एक मील में चाहिए, यानी कि 3 टाइम मैं खाना खाता हूँ, तो मतलब 150 वाकई में शालीन, मतलब मानना पड़ेगा कि तुम्हारे जैसा इंसान वाकई में हमने नहीं देखा होगा। जिस तरीके से तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे थे, और तुम खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे थे, कोई और नहीं करवा रहा था। टीना से जब बिग बॉस पूछते हैं कि टीना आप बताइए शालीन का रिएक्शन जो था वो कैसा था, फेक था या जेन्युइन था, उस पर टीना भी कहती है कि नहीं सर मुझे भी फेक ही लगा, मुझे भी लगा कि ये ओवर एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तुम दोनों जो साथ में रहते हो, तुम दोनों साथ में रह के भी एक दूसरे के साथ नहीं हो। यहाँ एक चीज तो मैंने देखी है, ये अभी इतने दिन हो गए, 27-28 दिन हो गए, कितने दिन हो गए बिग बॉस को चालू हुए हुए, लेकिन अभी तक एक भी रियल बॉन्ड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना निमृत, गौतम, सौंदर्या, टीना, शालीन, मतलब सब एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जुड़े हुए हैं, फायदे के लिए जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो सौंदर्या और गौतम के रिश्ते पे सवाल उठ रहे थे कि आप लोग फेक हो, उसमें आज सौंदर्या कितनी सही थी। सौंदर्या ने सुबह से उठ के सारा काम किया है घर का, सभी को खाना खिलाया। जिस तरीके से वो साजिद सर के पास जाके कह रही थी कि साजिद सर आप खाना खा लो प्लीज़, आपके हेल्थ का सवाल है, आप खाना खा लो, आपको मेडिसिन लेनी है। और साजिद, चलो उनकी बात करेंगे, पहले सौंदर्या की बात करते हैं। और जिस तरीके से सौंदर्या ने सारा घर संभाल रखा था यार, वाकई में मतलब सौंदर्या ने बहुत अच्छा किया। और आज सौंदर्या बहुत अच्छी लगी है कि उसने बिना एक कंप्लेन के, सिर्फ और सिर्फ गौतम का साइड लेने के लिए, गौतम को दिखाने के लिए और पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मैं गौतम के साथ रियल हूँ, तो सौंदर्या आज बहुत सही लगी है, बहुत ज़्यादा सही लगी है। मुझे मज़ा आया सौंदर्या को देख के। और जो उसने आज स्टैंड भी लिया निमृत के अगेंस्ट, और जिस तरीके से वो लोगों के पास जा जाके खाना दे रही थी, मतलब निमृत से लड़ने के बाद वो निमृत को प्लेट भर के खाना दे के आई है, तो बहुत अच्छा लगा है सौंदर्या को देख के आज। गौतम इतना ज़्यादा डरता है, इतना ज़्यादा डरता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर गौतम आप इतना ही डरते हो खेलने से, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखने से, तो फिर आपको तो बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए था ना। अगर आपने कोई, पहले तो देखो आप सही और गलत डिसीजन आप सोच समझ के लो, लेकिन अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आपको उस पर अटल रहना चाहिए कि अब मैंने ले लिया तो ले लिया। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप बार बार कैप्टेंसी लेना भी चाहते थे, देना भी चाहते थे, लेना भी चाहते थे। आप बार बार बिग बॉस को कैमरास पे जाके बोल रहे थे कि सर आप प्लीज़ खाना भेज दो, मेरी कैप्टेंसी हटा दो। आपने फिर डिसीजन ही क्यों लिया, सलमान सर के प्रेशर में आके ले लिया। गौतम आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आप जो डिसीज़न ले रहे हो आप उस पर स्टिक करो। अगर आप स्टिक ही नहीं करोगे फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना कोई डिसीज़न का। और अगर आप एक हफ्ते रुक भी जाते हो तो फिर अगले हफ्ते क्या करोगे? फिर ऐसे कैप्टेंसी के लिए सोचोगे कि कोई ऐसा ऑफर मेरे को मिले और फिर सारे घर को आप अगेंस्ट कर लोगे। आज शिव ने जो बात बोली कि गौतम जिस तरीके से उसने कैप्टेंसी ले ली खाने के ऊपर, वो क्या सोच के लिया? वो एक सेकंड के लिए यही सोचा होगा कि चलो मैं कैप्टेंसी ले लेता हूँ और फिर पूरा घर मेरे पीछे आ जाएगा और सारे कैमराज मेरे पे आ जाएंगे। तो वही हुआ, वही हो रहा है कि गौतम के पीछे पीछे सब कुछ है, कैमराज भी उसके पीछे पीछे हैं और गौतम को जो चाहिए था वो मिल गया और फूड भी तो वापस आ गया ना घर में। फिर हमारा स्टैंड किधर है? तो वो शिव ने बहुत अच्छा बोला कि हमारा स्टैंड किधर है, हम किधर स्टैंड ले रहे हैं। घर वाले रात को कह रहे थे कि हम खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, हमें इसका दिया हुआ खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और आज वही घर वाले बैठ के खाना खा रहे हैं। सुबह से लेकर नाश्ता किए जा रहे हैं, लंच किए जा रहे हैं, डिनर किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, वही लोग सबसे पहले खाना खाने गए हैं। टीना, शालीन, निमृत, यही लोग सबसे ज्यादा चीख रहे थे ना, इन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। बाकी शिव एंड गैंग को तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। साजिद को प्रॉब्लम थी, अर्चना को प्रॉब्लम थी, तो अर्चना को भी हमने साइड में देखा। हालांकि खाना तो अर्चना भी शायद खाया होगा, क्योंकि बताया तो नहीं है कि अर्चना ने खाना नहीं खाया, तो अर्चना ने भी खाना खाया। निमृत को तो हमें दिखाया भी है बिग बॉस ने खाना खाते हुए बराबर, और चिल्ला रही थी निमृत कितना कि मैं तो अब इसके हाथ का खाना भी नहीं खाऊंगी। हाथ का मतलब इसका दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगी, कि हमें भीख नहीं चाहिए। शालीन कह रहे थे हमें भीख नहीं चाहिए, और वो शालीन आज पूरा ट्रे भर के अंडे लेके गए हैं। यार कैसे तुम लोग मतलब ऐसे फ्लिप कैसे हो जाते हो? अगर खाना खाना है तो प्रियंका जैसे बनो। प्रियंका ने क्या बोला कि सर मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खाना दे दो, हम खाना खाएंगे, चाहे जैसे भी खाना हमें मिल जाए हम खाना खाएंगे। एक सेकेंड,
कि चाहे जैसे भी हमको खाना दे दो हम खाना खाएंगे, क्योंकि खाने से क्या शिकायत है और खाने से क्या प्रॉब्लम है। तो प्रियंका अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ी रही और उसने खाना खाया भी, क्योंकि वो डे वन बोल रही हूँ मैं, कल रात मतलब जिस रात डिसीजन हुआ उस रात से ही वो बोल रही थी कि मुझे तो खाना चाहिए। मुझे कैप्टेंसी गौतम की है वो मुझे बुरी लगी है कि कैप्टेंसी उसको ऐसे नहीं चूज करनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसने चूज कर ली है इसके बावजूद भी अगर आप खाना देते हो हमें तो हम खाना खाने के लिए तैयार है। वहीं शिव एंड गैंग वो लोग खाना खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने नहीं खाया, है ना, उन्होंने नहीं खाया। निमृत सॉरी निमृत ने तो खाया ही, शिव, एमसी स्टैन, गौरी, अब्दू, अब्दू इतना छोटा सा जो हमें देखने को मिलता है, जब तक उससे कंट्रोल हुआ उसने खाना नहीं खाया। मतलब सुबह से वो चॉकलेट उसने अपने बैग में से निकाल के खाई, उसके बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया था। रात को वो अपना जो कल रात का फूड था वो उसने खाया था थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई। अभी हम आते हैं साजिद सर पे, है ना। साजिद जी ने जो गालियां बकी हैं गौतम को, वाह। मतलब आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैं आया हूँ बिग बॉस में अपनी इमेज बनाने के लिए, मैं दुनिया को बताने के लिए आया हूँ कि मैं जो बाहर दिखता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को अच्छा इंसान बनाने आया। इस तरीके से आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाएंगे साजिद जी? जिस तरीके से आप गालियाँ दे रहे हैं वो तो शिव सॉरी वो तो गौतम है जो पता नहीं कैसे इतनी गालियां सुनने के बावजूद भी चुप है। अगर दूसरा कंटेस्टेंट वहां पे होता तो वो बिल्कुल चुप नहीं होता। गौतम पता नहीं किस बात से डर रहा है, या तो वो साजिद से बहुत ज्यादा डर रहा है या बिग बॉस से डर रहा है, किससे डर रहा है, वो सारी गालियां सुन रहा है, या फिर उसने जो किया है उस बात से वो डर रहा है कि मैंने गलत किया है। भाई तूने गलत जरूर किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई तुम्हें कंटिन्यूअसली गालियां देता जाए और तुम चुपचाप सुन रहा है। गौतम ये भी सही नहीं, इतना भी सहना सही नहीं है। कहते हैं ना कि जब दूसरा आपके ऊपर अत्याचार कर रहा हो और आप सह रहे हो, तो जो अत्याचार कर रहा है वो भी गलत है और जो सह रहा है वो भी गलत है। तो इतना सहना भी गलत नहीं, सही नहीं है। तो गौतम सह रहा है, पता नहीं क्यों सह रहा है। और साजिद की गालियां टू मच है। यहाँ से साजिद की मुझे तो नहीं लगता कि इमेज अच्छी होने वाली है, बल्कि दुनिया उनको और भी ज्यादा मतलब गंदी नज़र से देखेगी कि यार ये इंसान कितनी गालियां देता है। जिस तरीके से गौतम आपके पास गया था साजिद के पास कि साजिद सर ये काम है, उस पर आपने क्या किया? मतलब खाना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, चलो इंपॉर्टेंट होगा भी, आपको भाई मेडिकल इश्यूज हैं, खाना इंपॉर्टेंट होगा भी, लेकिन आप जो गालियां बक रहे हो वो क्या सही है? आप फिंगर दिखा रहे हो गौतम को लिटरली। मतलब टू मच है यार साजिद, टू मच है बस। मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया साजिद का जो एटीट्यूड था आज के शो में। जाके उन्होंने अंदर खाना भी, अच्छा निमृत की हम बात कर लेते हैं। निमृत जाके बिग बॉस ने बुलाया कन्फेशन रूम में, वो क्यों खाना खा रही थी भाई? वो क्यों पिज्ज़ा खा रही थी? ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। पहले तो भूखे शिव थे सुबह से, स्टैन था, गौरी, साजिद, ये लोग सुबह से भूखे थे। इन्होंने मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला था। निमृत तो खा भी चुकी थी, अपना वो डिनर लंच सब कर चुकी थी। उसके बावजूद आप बुलाते भी हो बिग बॉस, तो किसको बुलाते हो? साजिद को और निमृत को? आपको साजिद और शिव को बुलाना चाहिए था, साजिद या स्टैन को बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों भूखे थे। आपने बल्कि निमृत को बुला के और एक पिज्ज़ा खिला दिया, फिर आप निमृत को दोबारा भी बुला रहे हो पिज्ज़ा खिलाने के लिए, क्या चक्कर है? मतलब निमृत ने किया क्या? हमको तो समझ ही नहीं आया कि निमृत ने ऐसा क्या किया। वो किस भूख हड़ताल पे थी कि उसको खाने की जरूरत पड़ गई, उसको आप पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो। तो निमृत को जो खिलाया बिग बॉस ने वो हमें समझ में नहीं आया कि क्यों खिलाया है, या फिर जो फेवर वगैरह होगा निमृत के लिए कुछ भी हमें नहीं समझ में आया कि निमृत को क्यों खिलाया गया, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि निमृत खाना खा रही थी। तो इस तरीके से इन लोग को मिल गया खाना वगैरह, और वापस बिग बॉस ने कह दिया कि भैया तुम्हारा खाना वापस आ गया। मतलब ये कुल मिला के एक दिन की ही बात थी, और एक दिन में ही पूरे घर ने जो हंगामा मचाया है। इनके पूरे स्विचेस दिख गए हैं कि कितना स्विच कर सकते हैं। कभी ये खाना खाएंगे, कभी ये खाना नहीं खाएंगे, खाना आते के साथ ये खाने पे भिड़ गए हैं। अच्छा शालीन और टीना की तो हमने बात ही नहीं करी। टीना कह रही हैं कि शिव को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमसे फुटेज ले रहा है। उसको पता है कि शालीन और टीना से वो जाके भिड़ेगा, लड़ेगा तो उसको फुटेज मिलेगी, ऐसे तो उसको फुटेज नहीं मिलेगी। गलतफहमी के शिकार हो मैडम आप, है ना। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है कि शिव आपसे फुटेज लेगा। शिव को अगर आप बाहर आके देखोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि दुनिया शिव को कितना पसंद कर रही है और क्यों पसंद कर रही है ना। क्योंकि वो रियल है, वो इतना रियल है कि वो सभी को नजर आता है कि शिव कितना रियल है। और आप और शालीन, वाह, दोनों एक दूसरे को वैसे कॉम्प्लीमेंट करते हो, है ना। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कहते हैं ना कि हम जैसे होते हैं हमको वैसे ही लोग मिल जाते हैं। कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं तो हमको अच्छे लोग ही मिलते हैं। हम कहते हैं यार हमको तो बुरे लोग मिलते ही नहीं है।
जो लोग थोड़े से बुरे होते हैं उनको बुरे लोग ही मिलते हैं। तो वैसे ही आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, शालीन और टीना, है ना। और आज प्रियंका ने भी बहुत अच्छा स्टैंड लिया, जिस तरीके से वो शालीन से लड़ी है फूड के अंडे के ऊपर, वो भी बहुत सही था। क्योंकि भाई इन लोगों को भी प्रोटीन की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ शालीन को ही प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है ना। तो सभी को प्रोटीन की ज़रूरत है, और आज जो फूड आया था वो सभी के लिए आया था, वो किसी के स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए नहीं आया था। और जो शालीन चिकन 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 पूरे टाइम कर रहा है यार, वो बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है कि वाकई में आप शो खेलने आए हो या फिर सिर्फ चिकन लेने आए हो यहाँ पे। सॉरी। चलो ठीक है, तो ये रहा मेरे हिसाब से आज का एपिसोड। और आप मेरे को बताना कमेंट करके कि आपको आज कौन अच्छा लगा, आपका जो जो गौतम इतना फ्लिप हो रहा है, बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है, वो क्या सही था? गौतम जो अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए क्या वो ले पा रहा है? और साजिद ने जिस तरीके से आज गालियां दी है गौतम को, कितनी सही थी वो? आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल पे आए तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और कोई सजेशन होगी तो वो भी लिख के जाना। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।